अक्सर लॉन्डो के साथ ऐसा होता है कि वो किसी लड़की से प्यार कर रहे होते हैं, कोई लड़की उन्हें पसंद होती है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, बातचीत शुरू होती है। जैसे ही अपने पसंदीदा स्त्री से उनकी बातचीत शुरू होती है, कुछ ही दिनों में वो अपनी वैल्यू लूज कर लेते हैं। उसके नजर में वो उनकी वैल्यू करना बंद कर देती है, रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है, इग्नोर करती रहती है, हमेशा अवॉइड करती रहती है और इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लॉन्डो के साथ ये यूनिवर्सल ट्रूथ ये होता ही है उनके साथ कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करते हैं तो इतना ज्यादा वो अपने बिहेवियर में ऐसी चीजें ऐड कर देते हैं, ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं उस लड़की के साथ कि वो लड़की इनमें इंटरेस्ट लूज कर देती है, वो लड़की इनको पसंद करना बंद कर देती है और गर्लफ्रेंड बनने के बजाय वो इनको नापसंद कर देती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके क्रश से बातचीत हो रही है तो क्या ऐसी चीजें ना करें और क्या ऐसी चीजें करें जिससे आप अपनी वैल्यू बनाए रखो, इवन आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसके नजर में, मतलब आपकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो आपको लिटरली बॉयफ्रेंड में बना ले और प्लस लॉन्ग टर्म का सोचे आपके साथ। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से मैंने भी फेस करी है एंड डेफिनेटली मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और रिलेशनशिप जो है पार्ट ऑफ लाइफ है। डेफिनेटली आप अभी स्टूडेंट हो, काम कर रहे हो, आप सोच रहे होगे कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, फोकस्ड होना है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बोलता हूँ कि आप रिलेशनशिप वगैरह के पीछे चेज मत करो, मतलब किसी लड़की को चेज मत करो, रिलेशनशिप को चेज मत करो। बट अगर कोई लड़की आपको पसंद आ चुकी है एंड आप सोच रहे हो कि उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप एकदम फोकस्ड होकर अपने लाइफ में और बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, तो क्यों नहीं, आप कर सकते हो। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक लाइक कर दो, क्योंकि आपकी एक लाइक से लिटरली हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आपके एक लाइक से ना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और कमेंट में जरूर बताना, एक कमेंट बस जरूर करना फीडबैक के लिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। पॉइंट नंबर 1 है स्टॉप बीइंग नीडी। जब भी लॉन्डो की जो पसंदीदा स्त्री होती है उनसे उनकी बात शुरू हो जाती है ना, उनका कांटेक्ट मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, व्हाट्सएप मिल जाता है या इंस्टा मिल जाता है, कहीं से बात शुरू हो जाती है, बस एक हाई टेक्स्ट से ना वो पिघल जाते हैं लिटरली। उनकी मतलब ऐसी फीलिंग हो जाती है कि उनको जन्नत फील होने लगता है उससे बात करने में, और वो इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि उनका दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली उन्हें बोलता रहता है कि चलो एक बार और टेक्स्ट कर दो, चलो एक बार और कॉल कर दो यार, अरे उसने कॉल नहीं उठाया, कहीं बिजी होगी, एक बार और कॉल कर दो। 13 ही कॉल तो किया है, 13 ही कॉल्स तो किए हैं तुमने, एक और कॉल कर दो ना, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बेसिकली लॉन्डो के साथ ऐसा होता है कि उस लड़की से वो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि उसका एक टेक्स्ट आने के बाद वो पिघल जाते हैं लिटरली। उनका मतलब उस लड़की का अगर एक हाई आ गया, हाई लिख के उसने भेज दिया, तो लॉन्डे क्या करते हैं, अपना सारा काम धंधा छोड़कर उसी से बात करने में लग जाएंगे। उसका हाई, उसने हाई कैसे भेज दिया, मतलब हाई भेजा तो मतलब मेरी जिंदगी पूरी तरह से मैं बदल के रख दूंगा, बाकी सारी चीजें भाड़ में जाए, मुझे बस उसी से बात करना है। अब वो मेरी लाइफ की पूरी पर्पस बन चुकी है। काम, पढ़ाई, घर के काम, ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है। अब मेरी पर्पस सिर्फ वो है। उसने एक हाई टेक्स्ट किया, मतलब मेरी जिंदगी अब मैं उलट पलट करके रख दूंगा, मुझे बस उसी से बात करना है। मेरी जिंदगी जो है ना अब उसके नाम हो चुकी है पूरी तरह से। लड़के एकदम प्यार में होते हैं उसके, एंड चूंकि उसके प्यार में होते हैं जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन लड़की का माइंडसेट क्या होता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा चेप हो रहा है मुझसे, इस लड़के के पास और कोई काम धंधा नहीं है, इस लड़के के पास और कोई पर्पस नहीं है, इस लड़के की लाइफ में और कुछ नहीं है मेरे सिवा। एंड इस माइंडसेट की वजह से वो लड़की उसको चीप समझने लगती है एंड इस वजह से लड़की इग्नोर करने लगती है। आप उसके लिए इमोशनल हो रहे हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वो बिल्कुल नहीं देख रही है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है लॉजिकली कि आज मैं इससे मिली हूं, आज मेरी बात शुरू हुई है इस बंदे से एंड ये लिटरली मेरे पीछे पागल हो गया है, तो ये आगे क्या करेगा। और लड़की कभी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करती जो कि हमेशा उससे चेप होता रहता है, हमेशा उसके पल्लू से बंधा हुआ रहता है। नहीं, लड़की एक मैन को पसंद करती है, लड़की एक ऐसे बंदे को पसंद करती है जिसके लाइफ में लिटरली पर्पस हो, जिसके लाइफ में और चीजें भी हों। ऐसा नहीं कि वो हमेशा लड़की के पीछे ही भागता रहे, क्योंकि अगर उसको ऐसे लौंडे को सेलेक्ट करना होगा तो ऑलरेडी उसके कमेंट सेक्शन में, ऑलरेडी उसके डीएम में, ऑलरेडी उसके ऑफलाइन सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उसके लिए सिंप कर रहे हैं, जो कि उसके पीछे पागल हैं, जो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आपको वो क्यों पसंद करे। आपसे पहले कितने लड़कों ने उसको प्रपोज मार दिया है, आपसे पहले कितने लड़के उसके लिए सिंप कर चुके हैं, उसके लिए नस काटने के लिए रेडी हो चुके हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन उसको उसने सेलेक्ट नहीं किया बिकॉज वो लिटरली उसके पीछे पागल थे। तो आप क्या कर रहे हो, आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी सिंप कर रहे हो उसके लिए। तो ऐसे में कभी भी लड़की आपको पसंद नहीं करेगी। तो राइट एटीट्यूड क्या है, राइट एटीट्यूड ये है कि अगर आपको आपकी पसंदीदा स्त्री से बातचीत शुरू हो जाती है तो उसके लिए सिंप करना बंद करो, उसके लिए नीडी होना बंद करो, हमेशा टेक्स्ट कॉल करना बंद करो, हमेशा अटेंशन देना बंद करो। लेकिन
हल्का इंटरेस्ट शो करो कि आप इंटरेस्टेड हो, बट उतना भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो कि आप उसके लिए पागल हो रहे हो, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आप उससे बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, अगर वो सामने से दिखा रही है, जितना आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसका भी अगर उतना ही इंटरेस्ट आ रहा है तो दिखाओ, तो धीरे 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 चीजें बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि एक बैग से आपने 80% अपना अटेंशन दे दिया, एफर्ट दे दिया, लेकिन उसका उसका जो है 5% भी एफर्ट नहीं है। कभी भी अपनी बातों से ये शो मत करो कि आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, आप उसको बहुत ज्यादा लाइक करते हो, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। कभी भी अपनी बातों से पहले ये शो मत करो कि आप उसको लाइक करते थे पहले से। ऐसे बात करो जैसे आपने उसे पहली बार देखा है, पहली बार आप उससे मिले हो, पहली बार उससे बात हो रही है, ठीक है, उसी तरह बिहेव करो, ठीक है। हो सकता है उसको पता है कि आप उससे लाइक करते हो, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ाओ चीजों को। ऐसा नहीं कि अगर उसको पता है तो आप पूरी तरह से अपने दिल के इमोशंस पूरी तरह से खोल के रख दोगे कि हाँ मैं ऐसा फील करता हूँ, वैसा फील करता हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। भाई प्लीज ऐसा कभी मत करो। कोशिश करो कि चीजें धीरे धीरे करके बढ़े। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा नीडी लगो उसको। इन सिंपल टर्म्स, जितना वो एफर्ट दिखा रही है उतना ही दिखाओ। अगर हो सकता है थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा दिखा दो। अगर वो सामने से टेक्स्ट नहीं करती है तो आप कर सकते हो कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा कर रहे हो, कभी कभी कर सकते हो ताकि चीजें बढ़े आगे। लेकिन जितना वो दिखा रही है कोशिश करो कि उससे 1% ज्यादा आप दिखाओ, बट ज्यादा मत दिखाओ। सेकेंड पॉइंट है हैव अ पर्पस इन लाइफ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी लड़की है किसी ऐसे लड़के को पसंद करती है जिसके लाइफ में पर्पस होता है। ऐसा नहीं कि वो पर्पसलेस होता है, बउआ ढाना रहा होता है अपनी लाइफ में, दोस्तों के साथ बउआ रहा होता है, बाप के पैसे पे पल रहा होता है। नहीं मेरे भाई, अपनी लाइफ में एक ऐसा लड़का बनो जो कि लिटरली जिसके लाइफ में एक पर्पस हो, जिसके लिए वो एकदम फोकस्ड हो एंड उसको उस चीज को वो अचीव करना चाहता हो, एंड उसके लिए उसके लाइफ में कोई भी लड़की आए उस चीज को वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार ना हो, वो उसके लिए एकदम फोकस्ड हो। भले उसके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस हावी हो रहे हो उस लड़की से मिलने के बाद, बट स्टिल वो एकदम फोकस्ड है अपने उस काम के लिए। मोस्टली लोग अपने काम को छोड़कर नीडी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है। वो हमेशा टेक्स्ट कॉल ये सब करने लगते हैं क्योंकि उनको माइंड पर कंट्रोल नहीं होता है। वो चाहते हैं अपने लाइफ में सफलता पाना, सक्सेसफुल होना, वो फोकस्ड होते हैं चीजों के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। लड़कों का दिमाग ना उन्हें मजबूर कर देता है उसे कॉल्स करने के लिए, उसे टेक्स्ट करने के लिए, उसे मैसेजेस करने के लिए। हमेशा उनका दिमाग बोलता रहता है, अर्ज देता है प्लीज एक बार कर ले, एक बार कर लेना, टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा लिटरली उससे बात करने, एक बार कॉल कर ले, एक बार टेक्स्ट कर ले। वो अपने माइंड से हार जाते हैं। इसीलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा कोर्स, द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स। इसमें आपको हम सिखाते हैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। इसमें हम आपको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल स्किल्स सिखाते हैं। इसमें आपको बताते हैं कि अपने विल पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है एंड कैसे एकदम फोकस्ड होकर अपने गोल्स पर काम करना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके। जो बार बार आप फंस जाते हो ना अपने दिमाग के जाल में कि एक बार टेक्स्ट कर दे, एक बार कॉल कर दे, हमेशा नीडी बन जाते हो किसी लड़की के चक्कर में। नहीं, ये चीज नहीं होगा। आप अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। इवन कितनी भी खूबसूरत लड़की आपकी लाइफ में आ जाए, आप अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे और फोकस्ड हो पाओगे अपने गोल्स के ऊपर। कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे खुद से लड़के जीतना है, कैसे खुद में बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना है, ये सारी चीजें हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं इस कोर्स में। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर जाओ चेकआउट करो। ये लिटरली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपकी लाइफ चेंज कर देगी। आपके लाइफ में पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी लाइफ में किसी चीज पर काम कर रहे हो, एंड देखो कोई भी लड़की कभी भी हाई वैल्यू मैन को पसंद करती है। एक डेटा कहता है कि 80% जो लड़कियां होती है ना, वो ऑलवेज 20% जो टॉप के लोग होते हैं, टॉप के लड़के होते हैं, उन्हें ही पसंद करती है। क्यों? क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, दैट इज वो फोकस्ड होते हैं अपने गोल्स को लेकर। अब इससे ना दो चीज डिसाइड होती है। अगर एक लड़का अपने पर्पस को लेकर फोकस्ड है, अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड है, तो इससे दो चीज डिसाइड होता है। पहला कि वो हाई वैल्यू मैन है, पहला वो हाई वैल्यू मैन है, उसके हाई जीन्स हैं, ठीक है, उसका दिमाग जो है, आईक्यू लेवल जो है वो काफी हाई है, उसका मेंटालिटी जो है काफी स्ट्रांग है, बाकी रेस्ट जो लड़के बचे हैं नीचे उनसे। और दूसरा जो उसका पर्पस है, जो चीज वो अपनी लाइफ में करना चाहता है, उससे फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा और शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, जो भी चीजें मिलेंगी कहीं ना कहीं, तो वो लड़की भी उस चीज का पार्ट होना चाहती है। क्योंकि जब उसको पता होता है कि इसके साथ मुझे बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत पैसे वाला हो सकता है ये, या फिर ये बहुत ज्यादा फेमस हो सकता है, या फिर इसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा करने वाला है, तभी वो पार्ट बनेगी उसके लाइफ का। किसी भी अरे गहरे लड़के से वो लड़की सेट नहीं होगी। और ये डेटा भी प्रूव कर चुका है कि एक नॉर्मल मैन के मुकाबले लड़कियां 3 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं एक रिच मैन से या फिर एक फेमस मैन से।
या फिर जब उन्हें लगता है कि जो लड़का है बहुत ज्यादा फोकस्ड है अपने लाइफ को लेकर एंड बहुत ज्यादा अच्छा करने वाला है फ्यूचर में, तब भी वो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं उस लड़के के मुकाबले जो कि अपनी लाइफ में उतना फोकस्ड नहीं है, जो कि उनके पीछे सिंप कर रहा है। थर्ड पॉइंट है यू आर कंप्लीट इन योर लाइफ। आप जिस लड़की को पसंद कर रहे हो, आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना चाहते हो? आप बहुत ज्यादा अकेले हो इसलिए, या फिर कोई भी इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है, कोई भी लड़की आपकी वैल्यू नहीं करती है, गलती से उसका नंबर मिल लिया है, कैसे कैसे करके आपने उससे बात स्टार्ट करी है, आप अपने अकेलेपन को पूरी तरह से दूर करना चाहते हो, अपने सिंगलनेस को पूरी तरह से दूर करना चाहते हो इसलिए, या फिर वो बहुत ज्यादा सुंदर है, आपको सोशल वैलिडेशन चाहिए, दोस्तों में शो ऑफ करना है उसके लिए बनाना है, या फिर आपको सेक्स चाहिए उसके लिए बनाना है। अपना एक पर्पस डिसाइड करो। देखो ये समझो कि अगर आप अपने लाइफ में अकेले हो, ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप ये सोचते हो कि आप सोशल वैलिडेशन दिखाओगे लोगों के सामने, या फिर आप अपनी लाइफ में हिलाते हिलाते थक रहे हो तो आप सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में चीजें ऐड करो, सेक्स मिले आपको, तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपकी कोई नीड है, मतलब कंप्लीटली आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो एंड आपकी पर्सनली कोई वैल्यू नहीं है एंड लक वाइज उससे बात बात शुरू हो गई है, तो ऐसे में वो आपकी कभी भी वैल्यू नहीं करेगी। जब तक एक्चुअल में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जब तक एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं हो, मतलब उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब अगर वो आपको ना मिले तो कोई और मिल जाएगी, मतलब आप इतने कैपेबल हो कि आप उस जैसी कई सारी पटा सकते हो, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई आपको मिलेगी। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, आप अगर किसी नीड के लिए उसको पसंद कर रहे हो, किसी नीड के लिए उसको अपने लाइफ में ला रहे हो ना, तो आप इतना ज्यादा सिंप करोगे, इतना ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे चीजों को लेकर कि ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में सजेस्ट कर देगा कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है। एक मैन जो कि खुद पर काम नहीं कर रहा है, जबकि एक मैन जो कि खुद पर काम कर रहा है, उन दोनों में बस इतना अंतर होता है कि एक मैन जो खुद पर काम कर रहा होता है वो अपने लाइफ में ना कंप्लीट होता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो इंसान उसको रिजेक्ट करता है तो उसके अलावा भी वो किसी को डेट कर सकता है, किसी को पसंद कर सकता है एंड उसको अपने लाइफ में ला सकता है। जबकि एक मैन जो कि खुद पर काम नहीं कर रहा होता है, उसको अगर लक वाइज कोई लड़की भाव दे दे, उससे बात बात करने लगे ना, तो वो इतना ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, इतना ज्यादा खुद की इनसिक्योरिटीज उसे दिखाने लगता है कि वो लड़की उसके पास से भाग जाती है। वो सोचती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि मैं इसको भरते भरते ही थक जाऊंगी, इसके इतने गड्ढे हुए पड़े हैं। एक मैन जो कि खुद पर काम कर रहा है वो कभी भी सोशल वैलिडेशन के लिए किसी लड़की को पसंद नहीं करेगा, इसलिए पसंद नहीं करेगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू होगी सर्कल में, जबकि उसकी वैल्यू जो होती है उसके काम को लेकर होती है। वो खुद इतना ज्यादा कैपेबल होता है कि वो अपनी वैल्यू करवा सके, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। एट द सेम टाइम वो इतना लोनली भी नहीं होता, इतना अलोन भी नहीं होता कि किसी लड़की को लाए अपने लाइफ में ताकि वो उसका लोनलीनेस दूर करे। तो अगर आप लड़की पर डिपेंडेंट होते हो किसी भी चीज के लिए, तो वो इस चीज को भांप लेती है एंड इस वजह से आपको वो नीडी समझने लगती है एंड डेफिनेटली वो आपको छोड़कर चली जाती है, आपकी वैल्यू करना बंद कर देती है, या जो भी वट एवर इट इज। तो पहले खुद के इनसिक्योरिटीज से डील करो, खुद को कंप्लीट बनाओ, खुद को बेहतर बनाओ कि आप अपनी लाइफ में किसी से जुड़ रहे हो अपने किसी नीड के लिए नहीं, अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हो बिकॉज आप उससे प्यार करते हो। आप किसी से मिल रहे हो किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं, आप उससे पसंद करते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ वही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई लड़की आपको भाव ही नहीं देती है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि आप बेहतर इंसान हो और वो इंसान इसलिए आपको पसंद करे। आप खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि आप पूरी तरह से खुद में कंप्लीट हो। अगर वो इंसान आपको भाव नहीं देता तो कोई और देगा, सिंपल। और सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग में ये होना भी चाहिए, उसको दिखाना भी पड़ेगा आपको कई बारी कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला भी जाए तो उतना घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो लड़की आपको बोले कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी तो आप बोलोगे नहीं नहीं प्लीज मुझसे बात करो, अगर बात नहीं करोगी तो मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। आप मेंटली इतने कैपेबल हो कि अगर वो बोले कि मैं बात नहीं करूंगी तो आप बोल सको उसको कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो बात। एंड इससे अगर उसको जाना होगा तो चली ही जाएगी, लेकिन अगर उसको नहीं जाना होगा ना, तो उसके दिमाग में आपको लेकर वैल्यू बढ़ेगी कि इस इंसान को लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने से, ये खुद में कंप्लीट है, ठीक है, जो जाने वाली होगी वो चली जाएगी एंड ठीक है, उसको रोक भी नहीं सकते आप, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पैर पकड़ लो, नहीं रोक सकते। लेकिन एक्चुअल में जिसको ठहरना है, जो आप में इंटरेस्टेड है ना, वो देखेगी कि हाँ इस बंदे में कुछ तो गट्स है जो कि ये बाकियों से डिफरेंट है, ये मुझे ऐसे सिंप नहीं कर रहा, मेरे पीछे सिंप नहीं कर रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि हाँ चली जाओ, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे जाने से। एंड पॉइंट नंबर 4 है वैल्यू योरसेल्फ।
किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी लड़की को आप पसंद करते हो, दोस्ती है या जो भी है, किसी दोस्त के साथ ही बात कर रहे हो, हर चीज में सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि आप खुद की वैल्यू करना शुरू करो। कभी कभी रिलेशनशिप में ऐसा भी होता है कि आप सामने वाले को अपना सब कुछ दे दो, फिर भी वो आपको पसंद नहीं करेगा, फिर भी वो आपको आपकी वैल्यू नहीं देगा जो आप डिजर्व करते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके इतना सा प्यार जताने पर सामने वाली पूरी तरह से पिघल जाती है। ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? वो इंस्टाग्राम पर शायरी आता रहता है ना कि किसी के बिना मांगने पर भी मिल गई तुम, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी तुम मुझे नहीं मिली। इसका क्या रीजन होता है? जब आप खुद के दिमाग में एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर लेते हो कि मैं ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागूंगा जो कि हमेशा जिसको मुझे चेज करना पड़े रिलेशनशिप में, या फिर ऐसे इंसान के साथ नहीं जाऊंगा जो कि हमेशा किसी से बात करता रहे, किसी लड़के से बात करता रहे, या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जाऊंगा जो जिसमें कोई भी रेड फ्लैग हो, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं हो, फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो, अभी के लिए अच्छा नहीं हो, मुझे मेंटली हैरेस करे। जब आप खुद की वैल्यू करना शुरू कर देते हो कि मेरे में कुछ बात है और मैं बेटर बेटर ऑप्शंस डिजर्व करता हूं इस इंसान से जो कि मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं इसके पीछे भागूं, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूं जो कि मेरी वैल्यू करे। जब आप ये सोचते हो कि मैं अपने लाइफ में फोकस्ड होकर खुद के ऊपर काम करूंगा, मैं खुद को सबसे बेहतर बनाऊंगा और जिससे मैं बेटर से बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाऊंगा, मुझे इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप नीडी नहीं होते हो। ऐसे सिचुएशन में आप अपने दिमाग में मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट कर पाते हो कि आप बेटर से बेटर ऑप्शन अट्रैक्ट कर सकते हो। और जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू करते हो ना, तब लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, क्योंकि आप खुद में कंप्लीट होते हो, आपको किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होती है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं डेफिनेटली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। इस चैनल पर लुक्स, रिलेशनशिप, मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।